मेरा नाम सुप्रिया है, प्रयागराज से आई हूँ मैं। जीवन में परिवर्तन होते हैं, चमत्कार होते हैं, बिल्कुल। आपके साथ कुछ हुआ है? हाँ, मैं ऐसा कुछ हुआ है मुझे। कुछ बताना चाहेंगे? कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिनकी वजह से मैं बहुत परेशान थी, लेकिन काफ़ी अभी हुआ है, अंतर हुआ है ऐसे। आप मानती हैं जो हाँ, मैं पर्चा मानती बनना हूँ। ज़रूरी है? नहीं, पर्चा बनना ज़रूरी नहीं है। मतलब मैं मतलब भगवान को मानती हूँ, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। और रही बात उनको मानना, तो उनको मानना मतलब कि जैसे कोई भी पूजा पाठ करता है तो होता है ना कि भगवान के थोड़ी करीब हो जाता है। तो उन्होंने ज़्यादा पूजा पाठ की है तो हो सकता है भगवान के और ज़्यादा करीब हो गए हैं, तो सामान्य इंसान से थोड़ा अलग तो हो गए ना वो। तो ये चीज़ें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो सिद्धियां हैं, पहले लोग सालों तक तपस्या करते थे तब प्राप्त होती थी और उनकी उम्र महज अभी 27-28 साल की है। तो इंसान, हाँ, तो एज मायने नहीं रखती। हो सकता है इंसान ज़्यादा तपस्या कर रहा हो, काफ़ी उसी चीज़ में लीन, अगर किसी चीज़ के पीछे इंसान पड़ गया तो कुछ भी हासिल कर सकता है। बागेश्वर गुरु जी ने अभी एक छोटा सा बयान दिया था जो शायद आपने भी सुना हो। एक महिलाओं को लेके खाली प्लॉट लेके जो मांग में सिंदूर नहीं लगाती थी। एक तर्क को समझाने के लिए उन्होंने ये चीज़ बोली थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसे एडिट करके इस तरीके से प्रस्तुत किया कि लोग उनका विरोध करने लग गए। तो इस बारे में आप क्या कहना हैं? अभी मैंने सुना नहीं था ऐसा जो उन्होंने दिया था। क्या, अगर आप बताएं क्या बोला था उन्होंने बयान में? ऐसा था कि जो लोग टीका नहीं लगाते या मॉडर्न ज़माना है तो लोग सिंदूर नहीं लगाती हैं महिलाएं, तो उनको बोला था आपकी पहचान क्या है? जब आप हाँ, लगाएंगी बिल्कुल। तभी तो आपकी जैसे, पहचान है। हाँ, सही, अगर उन्होंने बोला था तो ठीक ही बोला था। होता है ना कि अगर एक सुहाग बोला जाता है ना सिंदूर लगाने से, तो सुहाग की चीज़ें होती हैं, इंसान अब लगाएगा तभी समझ में आएगा शादी हुई है। और शादी हुई है मतलब ये जानना ज़रूरी नहीं है, उसका मतलब होता है शादी का ना, तो उस चीज़ से इंसान जाना जाता है कि हाँ सुहाग की चीज़ होती है ना। सुहाग का मतलब तो कोई होता है ना, सिंगल और डबल होने का मतलब तो होना चाहिए ना ये। एक चीज़ और आज की डेट में देख रहे हैं कि युवाओं का जो रुझान है बागेश्वर धाम के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ भी देखेंगी, लड़कियाँ भी दिखेंगी, लड़के भी दिखेंगे, बुजुर्ग भी दिखेंगे, हर एक वर्ग आ रहा है यहाँ पे। तो क्यों लोग दीवाने हो रहे हैं उनके? वो दीवाने इसलिए हो रहे हैं कि जैसे कि गुरुजी दरबार लगाते हैं, ठीक है? तो उन सब सारे लोग बैठे रहते हैं, उनके सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि जो मन में लेके आए हैं ना भावना इंसान, वो सीधे बता देते हैं। और आगे की चीज़ों के लिए भी आशीर्वाद दे देते हैं कि हाँ इतने टाइम बाद में ये चीज़ें ऐसी हो जाती है। तो देख के सबको होता है, जो वीडियो वगैरह देखता है सबको लगता है जाना चाहिए। मैं जिन चीज़ों से परेशान हूँ तो मैं भी जाऊँ तो हो सकता है मेरा भी हो जाए। तो इस वजह से, इसलिए। क्या है कि जैसे कि आपने गुरुजी ने पर्चा बनाया, भूत भविष्य मतलब जो उनके जीवन में घटित हो चुका है वो बता दिया, लेकिन जो आगे वो सॉल्यूशन देते हैं, क्या आप मानती हैं वो सॉल्यूशन पूरा होगा? किसी को नौकरी का आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी को बेटा होने का आशीर्वाद दे रहे हैं, ये इसमें आप कितना विश्वास करते हैं? अभी तो फ़िलहाल मुझे ऐसा कोई नहीं मिला कि जिससे मैं पूछूं कि उन्होंने ऐसा बोला था तो क्या हुआ, इस पे हुआ कि नहीं। बट ये है कि भरोसा है, इतना कॉन्फिडेंस के साथ वो बोलते हैं, तो ऐसे यूं ही कितने लोगों को बोल देंगे। फिर चीज़ें उतने टाइम बीतने के बाद वो चीज़ें सामने आएगी ना, कि तो बोला जाएगा कि नहीं ढोंग था ये, वो चीज़ें तो सामने आ ही जाएंगी ना। अगर ऐसा नहीं रहेगा, उन्होंने जो बोला है वो सही नहीं होगा, तो फिर चीज़ें ऐसे ही फिर भ्रांतियाँ फैल जाएंगी। वो तो यूं ही बोलते हैं, तो ये चीज़ झूठ नहीं बोल सकते फिर तो। नागेश्वर गुरु जी की शादी को लेकर इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा रहती है, ऐसा, कभी कोई वायरल रहता है, कभी किसी से जोड़ के देखते हैं। आपकी क्या विचार है, शादी उनको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? मतलब जैसे कि उन्होंने, वो अपना पैर नहीं पड़ने देते किसी को, ठीक है? पैर छूने नहीं देते, सारी चीज़ें महिलाओं को खासकर नहीं पड़ने देते। तो मुझे लगता है कि जब मतलब ये क्योंकि वो सिद्धियां प्राप्त हैं उनको, और सारी चीज़ें पूजा पाठ वगैरह करते हैं जिससे उनको चीज़ें मिलती हैं, प्रेरणा मिलती है, तो उस हिसाब से फिर शादी नहीं करना चाहिए ना। एक बार गुरुजी ने ये बोला भी था कि हम शादी तो कर लें लेकिन टिकेगा कौन? अगर वो हमसे झूठ बोलेंगे या हम पर्चा उनको बना के नहीं, थमा तो के दे। पर्चा बनाने वाली, झूठ बोलने वाली बात अलग हो गई। लेकिन जैसे कि वो पैर नहीं पड़ने देते, फिर गृहस्थ जीवन कैसे बिता सकते हैं हम? समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? तो उस हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपको बागेश्वर गुरुजी में और बाबा में कुछ अंतर दिखाई देता है? क्या? बागेश्वर गुरुजी में और भी जो गुरु हैं अपने भारत में, उनमें कोई अंतर दिखाई देता है आपको? हाँ, अंतर तो है। जैसे कि जैसे क्या है कि इनके यहाँ जैसे कोई ये नहीं है कि जाते हैं बाबा लोगों के यहाँ तो ये चाहिए, इतना चाहिए, डिमांड, कोई सी डिमांड नहीं है इनके यहाँ, है ना? जो रही बात कुछ देने लेने की, जो अगर सक्षम है, सहयोग करना चाहता है, मंदिर अपने हिसाब से करता है। बाकी जनता तो फ्री में ऐसे आए, कोई मतलब लेना देना नहीं है। लोगों की आस्था इतनी है कि हाँ, लोग यहाँ पे बिल्कुल, बिल्कुल। धूप में भी बैठे रहते हैं तीन हाँ, तीन चार बिल्कुल, चार घंटे क्योंकि तक। हाँ, क्योंकि ऐसा कोई डिमांड रहती तो फिर कहीं न कहीं से दिमाग में आ जाता है कि नहीं ये तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसे।
मार्केट में सभी होशियार हैं, सभी अपना अपना माइंड बिल्कुल, लगाते हैं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे सभी के माइंड फेल हो जाते हैं। फेल हो एक सवाल और रहेगा मेरा, कुछ लोग बागेश्वर गुरुजी का विरोध भी करते हैं, कहते हैं कि जैसे और बाबाओं का हुआ ऐसा ही यहाँ पे भी होगा एक ना ऐसा एक कुछ दिन। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ऐसा कुछ झूठ नहीं है यहाँ पे, तो मुझे नहीं लग रहा है ऐसा होगा कुछ। और बाबाओं और इनके में बहुत अंतर है। कुल मिला के यहाँ पे सच्चाई है। सच्चाई अच्छा, है। जो लोग अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं, कोई संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जो नहीं आए हैं बिल्कुल आ सकते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे कि वो भी हम लोगों के, जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी हैं, वो भी हम लोगों के बीच के ही हैं, है ना? सबसे ऊपर तो बालाजी हैं, ठीक है? वो हम लोगों के बीच के ही हैं, बस ये है कि एक मार्गदर्शन कर रहे हैं सबका। और हम लोगों से विशेष थोड़ी इसलिए हुए हैं क्योंकि वो भगवान जी तपस्या की हैं, सारी चीज़ें की, उनके ज़्यादा करीब हैं, है ना? हैं तो वो भी तो भगवान जी की पूजा करते हैं, बिल्कुल। तो आना चाहिए सबको। हो सकता है कि उसी बहाने, ठीक है, वो बालाजी के भक्त हैं तो उनके बहाने इंसान सकारात्मक सोचेगा, चीज़ें करेगा, तो बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि आने से कोई नुकसान नहीं है। हाँ। लोगों को पर्चे के चक्कर में पड़ना चाहिए या नहीं, केवल बालाजी के पर्चे चरणों नहीं, में? नहीं, मुझे लगता है कि भगवान जी बालाजी के दर्शन करने चाहिए और परिक्रमा करनी चाहिए, पर्चे के चक्कर में नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है भगवान जी की से बढ़ के कोई नहीं है, बालाजी से बढ़ के कोई नहीं है। और रही बात, वो भी तो भगवान जी के भक्त ही हैं ना। तो फिर पर्चे के चक्कर में बिल्कुल ना ही पड़े। हाँ, वो अलग बात है कि इंसान आ रहा है, दरबार लगा तो अटेंड करे, हो सकता है उनकी चीज़ें सुन के कुछ सीख मिले, सारी चीज़ें हो बस। यानी हाँ। जिन परेशानियों से आप लड़ नहीं पा रहे हैं, वहाँ से शक्ति प्राप्त हो बिल्कुल, जाए बिल्कुल। आपको। उनके ज़रिए मिले, क्योंकि भगवान तो प्रकट होके थोड़े ना कोई चीज़ बताते हैं। इंसान को ही तो ज़रिया बनाते हैं ना, कि किसी के थ्रू चीज़ें मिले, मुझे जानकारी जानने को मिले, दिमाग खुले। तो पर्चे के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। चलिए, धन्यवाद सीता। ओके, थैंक यू। वेलकम।